अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशा के वक्त में जो 3 रकात वित्र की नमाज पढ़ते हैं, जो तीसरी रकात में अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ को बांधते हैं और जो दुआए कुनूत पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको दुआए कुनूत याद नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको ये भी मालूम नहीं कि दुआए कुनूत है क्या। तो दुआए कुनूत एक दुआ है जो वित्र की नमाज में पढ़ी जाती है। स्क्रीन में आपको वो दुआ दिख रही है, यही दुआए कुनूत है। लेकिन अगर ये याद नहीं है किसी को, ऐसी सूरत में फिर वो तीसरी रकात में जो सूरा फातिहा सूरा पढ़ने के बाद वो अल्लाहु अकबर बोलकर फिर से जो हाथ बांधेगा, उस वक्त दुआए कुनूत जो पढ़ना है, तो वो अगर याद नहीं है तो फिर क्या करेगा? वो खामोश रहेगा या फिर क्या करेगा? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, किताबों में आता है कि अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो उससे चाहिए कि दुआए कुनूत याद करे, और दुआए कुनूत की जगह जब तक वो याद नहीं होता है, दुआए कुनूत याद नहीं है तो क्या करेगा? तो दुआए कुनूत अगर याद नहीं है तो फिर वो ये दुआ पढ़ेगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन्नार। अगर ये भी किसी को याद नहीं है तो फिर दुआए कुनूत की जगह ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली 3 मरतबा। ये आसानी से याद हो जाएगा। तो दुआए कुनूत आप याद कीजिए, और अगर आपको याद है तो दुआए कुनूत पढ़िए, और अगर दुआए कुनूत याद नहीं है तो मैंने जो आपको बताया रब्बना आतिना और अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, दोनों में से कोई एक पढ़िए। लेकिन अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली जब पढ़ेंगे तो 3 मरतबा आप पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।